काम करते हैं। लोगों का ये कहना है कि लोग जितना कपड़े नहीं बदल रहे उतना आफ्ताब अहमद सिद्दीकी मैंने तो आपको बता दिया कि राजनीतिक पार्टियां पेमेंट देती हैं क्या किसी को? आफ्ताब अहमद सिद्दीकी से आप ये इंटरव्यू एक विधायक और मंत्री के तौर पे ले रहे होते। मैंने 2000% पब्लिक के लिए काम किया। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हकीकत है कि कुछ विवाद हुआ था मेरा आदरणीय पूर्व मंत्री के साथ। अरे जाओ 6 महीना जेल मुस्लिम की बात उठा करके, ठीक है, बदन का कोई हिस्सा नहीं जान लाठी नहीं पड़ी। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी लीडर है, डीलर नहीं है। आप उसके चैनल में ना फेसबुक लोग बहुत भरा हुआ है, इसकी लाठी उसकी भैंस। सब चीज से समझौता कर सकते हैं, इज्जत से समझौता थोड़ा मुश्किल होता है करना। बताइए कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो आज अब जो बन्ना गुप्ता है ना, या अब जो लोग है ना, वो चीज नजर नहीं आई। मैं बहुत जो मेरे साथ घटना हुई है पिकनिक को लेकर के, ये मैं इशारे में बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ रहे होंगे। अब हम और बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते भाई। किसी के घर में अंधेरा नहीं किया, किसी की जमीन कब्जा नहीं किया, किसी को थाने में नहीं बसवाया, किसी का मर्डर केस नहीं लगवाया, कहीं मदरसे और मस्जिद की जमीन पे कब्जा नहीं किया। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए, सरियुरा इज वेरी जेन्युइन पर्सन। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मुसलमान बहुत दानिश्वर कौम है। यहाँ के युवा या यहाँ के जो वोटर्स है वो आप पर भरोसा करें। अब यकीन कीजिएगा तो वोट दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो मत दीजिएगा। पार्टी का जो बदलाव का जो लगातार सिलसिला रहा था आपका, तो क्या इसे अंतिम माना जाए या फिर ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी हो सकता है? नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो यही सवाल तो आप करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत लास्ट में किए हैं आप। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी। समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद एलजेपी पार्टी पे में ये आते हैं। इनको कहीं ना कहीं फिर लगता है कि इनका जो आइडियोलॉजी है मैच नहीं कर रहा। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार झारखंड राज्य में बनती है तो यह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके काम करते हैं। उसके बाद में फिर इनका एक मन बदलाव आता है। इन्हें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो मुसलमानों के साथ में कहीं ना कहीं मिसमैच है। इसके बाद वह AIMIM पार्टी ज्वाइन करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इसके बाद इन्हें शायद यह अंदेशा होता होगा कि AIMIM पार्टी का जो झारखंड प्रदेश में कुछ खास परचम नहीं लहराएगा। इसके बाद पश्चिमी विधानसभा से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव जीत कर आते हैं और उसके बाद यह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो इनका एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था नगर निकाय चुनाव को लेकर के। इस पर यह जेल भी गए। जेल से आने के बाद इनका एक स्लोगन कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी बकरी का बच्चा नहीं है, ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद जब जेल से यह छूट कर आए तो लोग यह मान रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी से आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कट जाएंगे और या तो फिर यह किसी और पार्टी में जुड़ेंगे या यूं ही बिना पार्टी के समाज में अपना योगदान देंगे। लेकिन उस जेल से आने के बाद में यह कांग्रेस में के साथ में रहे। चुनाव के वक्त पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ काम किए। लेकिन अब पश्चिमी विधानसभा में जेडीयू के प्रत्याशी सरयू राय है। सरयू राय और आफ्ताब अहमद सिद्दीकी का पुराना एक खास रिश्ता है, उनका एक घरेलू संबंध है। अब सडनली एक घोषणा हुआ, सोशल मीडिया पर खबरें आई कि अब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एक बार फिर से पार्टी बदल ली है। कि अचानक से लगातार पार्टियां बदलती गई आपके, तो क्या मतलब आपको क्या लगा कि कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं जिसका सत्ता होगा आफ्ताब अहमद सिद्दीकी उसके साथ काम करेगा? बहुत सही सवाल, आपने पूरा अच्छा इतिहास बताया। बात है कि राजनीतिक पार्टियां पेमेंट देती हैं क्या किसी को? राजनीतिक पार्टियां की आइडियोलॉजी उनकी अपनी है। भारतीय जनता पार्टी के 168 सांसद कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, कोई भाजपा में कोई कुछ, कांग्रेस के खुद RPN सिंह यहाँ के प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े जीते। और किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यहाँ नेता मंत्री विधायक जो दिख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं 5 पार्टी 7 पार्टी बदले, ठीक है। चूंकि आई एम ए मुस्लिम, तो मुसलमान होने के नाते अब समाजवादी पार्टी, मैं 1987 से राजनीति कर रहा हूं, अब पैदा भी नहीं हुआ। समाजवादी छात्र सभा का कानपुर का अध्यक्ष था, समाजवादी विचारधारा का शुरू से था। उसके बाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। राजनीति में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो 12 बोलता हूं कि चूंकि देश में एक अलग सी हवा है, वरना आफ्ताब अहमद सिद्दीकी से आप ये इंटरव्यू एक विधायक और मंत्री के तौर पे ले रहे होते, राइट? अगर आपको आपसे ज्यादा कोई जानता है? आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? अपने आप को, राइट ना? तो राजनीतिक पार्टियों में जहां भी मैं रहा, जिस पार्टी में रहा, जिस नेता के साथ रहा, मैंने 2000% पब्लिक के लिए काम किया, अपने लिए नहीं। मेरे पैर में आज भी छाले पड़ते हैं, आज भी मैं 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा मेहनत करता हूं अपने परिवार पालने के लिए।
एक छोटा सा होटल है, गाड़ियां है, अपना परिवार ईमानदारी से पाल रहा हूँ। मेरी उम्र हो गई, नाना दादा बन गया, लेकिन आफ्ताब अहमद सिद्दीकी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हकीकत है कि कुछ विवाद हुआ था मेरा आदरणीय ये पूर्व मंत्री के साथ। आपका बात को मैं काटना चाहूंगा। जो आपने कहा कि बंधुआ मजबूर नहीं है, जब आप AIMIM से जब आप कांग्रेस में आए थे तब भी यही शब्द आपके थे। अभी भी मैं जदयू में हूँ, अगर जदयू में भी मुझको लगेगा कि इंसानियत का काम नहीं हो रहा है, आवाम का काम नहीं हो रहा है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है, आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, नेता खाली अपनी झोली भरने में लगे हैं, तो 2 मिनट लगेगा मुझे बाहर निकलने में। देखिए मैं एक बात बता दूं, आफ्ताब अहमद सिद्दीकी को कोई ठेका वेका नहीं चाहिए किसी से, और आपका चैनल में तो माशाल्लाह एक से एक दानिश्वर भरे हुए हैं। अरे जाओ 6 महीना जेल मुस्लिम की बात उठा करके, जाओ अपना नुकसान कराओ, जाओ यहाँ से DC ऑफिस पैदल पैर में छाला पड़वा के आओ और बांटो मुसलमानों के इलाज में 70 से 80 लाख रुपए माफ कराओ, उनकी सड़कें बनवाओ, अपना गाड़ी का हेडलाइट दिखा करके पोल लगवाओ, अपने गाड़ी का हेडलाइट दिखा करके ट्रांसफार्मर लगवाओ, राशन कार्ड बनवाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाओ, ठीक है। बदन का कोई हिस्सा नहीं जहां लाठी नहीं पड़ी, 29-30 केस खाओ, कभी NRC का, कभी CA का, कभी मुस्लिम एकता मंच का, कभी थाना घेराव का, कभी रोड जाम का। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी लीडर है, डीलर नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान है कह लेना कि पार्टी बहुत, अरे यार कोनो पार्टी पेमेंट करती है क्या कि उसका बात सुने? जो बात नहीं सुनेगा, जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, मेरी लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को अच्छा, वैसे भी मैंने कहा आप आपके चैनल में ना फेसबुक या लोग बहुत भरा हुआ है, 2 मिनट लगता है, आप मोबाइल उठाइएगा, 2 मिनट लगेगा, आप टाइप कीजिएगा और फेसबुक पे छोड़ दीजिएगा। तो सम्मानित पत्रकार महोदय की टाइप करना और लिखना, मेरे पास भी अच्छा मोबाइल है, देखिए ये खुलता भी है, ऐसे खुल जाता है, ठीक है। हाँ हम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम नेगेटिव थॉट कभी नहीं रखते, ना नेगेटिव किसी को कमेंट करते हैं। फेसबुक पे क्या लिखते हो यार? आओ यार, मेरे जितने काम है उसका 10% जिस दिन कर दोगे, मैं आपका जूता दांत से उठा करके घूमता रहूंगा। देखिए, लोग अगर समाज से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उनको जरूरी नहीं कि वो कोई पॉलिटिकल एक राजनीति पार्टी से जुड़ कर ही रहे या कि विधायक के करीब बन कर ही रहे। लोग इंडिपेंडेंट भी करते हैं। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी नेता था, नेता है और नेता रहेगा, और किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे भाई आप पूछिए तो जा करके। आफ्ताब सिद्दीकी चूंकि आजाद बस्ती में रहता है, एक मुसलमान है, अगर कुछ करेगा तो बड़ी नजरें इनायत रहेंगी लोगों की। मेरे ना मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ खास मोहब्बत। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कभी इसका पास्ट भी देखो, भारतीय जनता पार्टी में थे ओवर 50 लाख माफ कराया ऑन रिकॉर्ड विद्युत महतो और सरयू राय से। 2009 में जब सरयू राय के साथ गए तो सरयू राय विधायक और सरकार नहीं थी, अब जानकारी पक्का कर लीजिए, वो हारे हुए विधायक थे। आदरणीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी चुनाव जीते थे 2014 में, फिर 9 से लेके मैं कंटिन्यू राय जी के साथ रहा। 19 में MIM का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और पूरे झारखंड का प्रवक्ता बनाया गया। मैंने 2 शर्तें रखी थी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और आज विधायक है कौन नाम पल्ली के। वो शर्तें थी कि झारखंड में हम केवल 2 सीट पे चुनाव लड़ें और अलायंस के साथ लड़ें। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगा 16 सीट 17 सीट क्या है, आपका आधार नहीं है। यार मैं जाहिल नेता और वो नहीं हूँ, भेड़ नहीं हूँ कि आप कुछ बोलिएगा हम मान लेंगे। हम अपना रोजी रोटी कमाते हैं और राजनीति में अपना पॉकेट का पैसा खर्चा करके करता हूँ। चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ, कोई महकलाल कोई भी सबूत दे दे कि मैंने 10 रुपया किसी से राजनीति में कमाया। तो असद साहब ने नहीं माना, मैंने इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस में लगा कि जाएंगे। हालांकि आपको एक जानकारी का दे दूं, चुनाव के पहले मैंने कहा था कि मैं, तब बन्ना गुप्ता जीते नहीं थे, और चुनाव के पहले मैंने गुड्डू गुप्ता को कहा था कि भैया हम आना चाह रहे हैं आपके पास, MIM में नहीं रहेंगे, लेकिन हमको चुनाव के पहले नहीं लिया गया। लेकिन जब चुनाव हो गया और हम गए तो लोग बोलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका राज उसका पूत आफ्ताब सिद्दीकी। अरे हमरे जरिए किसी का काम हो जाए यार, अब कितना दिन जिंदा रहेंगे, 5 साल 7 साल 10 साल काम कर। लोगों का ये कहना है कि लोग जितना कपड़े नहीं बदल रहे उतना आफ्ताब अहमद सिद्दीकी। मैंने तो आपको बता दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 5 साल आफ्ताब अहमद सिद्दीकी कांग्रेस में थे कार्यकर्ता बन के। जो आदमी समाजवादी पार्टी से सांसद लड़ा, जो आदमी समाजवादी पार्टी का फिरोज खान के समय जिला उपाध्यक्ष और महामंत्री रहा, जो आदमी चुनाव के बाद कमाल खान ने मुझको झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया युवा का, जो आदमी हिदायत खान के साथ लोजपा का जिला अध्यक्ष रहा और प्रदेश महासचिव रहा, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का 2 बार माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष रहा, 1 बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, जो आदमी AIMIM का मैंने बताया प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवेश प्रवक्ता और चुनाव का सह प्रभारी रहा, वो कांग्रेस में 5 साल कार्यकर्ता बन के रहा। पर ऐसा क्या मामला था कि आखिर आप कांग्रेस पार्टी से कटकर अब JDU में आ गए? कुछ एक आंतरिक मामला बहुत छोटा सा है, सब चीज से समझौता कर सकते हैं, इज्जत से समझौता थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो हमने बहुत फेस किया, लेकिन आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी
और आदरणीय गुड्डू गुप्ता जी या जो भी लोग बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी बुराई करने नहीं बैठा, ना इनके कार्यकर्ताओं की, लेकिन कुछ दो चार चेहरे ऐसे हैं जिनकी वजह से यह हाल हुआ इस चुनाव में। तो यार बस, तो आखिर वो कौन लोग हैं, आप इसको बताइए। आखिर वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो आज भेद खुल ही जाए। देखिए सुनो, राजनीति में बहुत सारी बातें रखी जाती हैं, राजनीति में मुद्दे जिंदा रखे जाते हैं, और कपड़े और ये, मैं हम कभी कभी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, 2 बार तो पक्का बदलते होंगे, तो 60 जोड़ा कपड़े हम एक महीने में बदलते हैं। 2 पकड़ लें तो 30 दूनी 60, अगर साल का जोड़ेंगे तो करीब 700 जोड़ा हम कपड़े बदलते हैं। हमको लगता है 60 जोड़ा, 60 पार्टी तो हमने नहीं बदली की, कपड़े बदलते हैं तो चड्डी बदलते, क्या यार मैंने नॉनसेंस बात करते हैं आप अगर सब। झारखंड में 60 पार्टियां होती तो हो सकता है 60 पार्टियां भी बदल 65 होती तो बात नहीं सुनते तो 65 में चल जाते। आप 65 में भी जाते। हाँ, क्या है भाई, आप मेरे को पेमेंट दे रहे हैं, मैंने कहा कि ये काम करना है आपको, 1 बार 2 बार 4 बार आप नहीं सुनेंगे, आप मेरा मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे। हाथ जोड़ के प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। लेकिन एक कार्यक्रम था जहाँ पे मैं भी पहुंचा था, ईद मिलन समारोह का समय था, और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता कुछ अपने पास के बारे में बता रहे थे, उनकी जर्नी क्या थी, कैसे वो राजनीति में आए, कैसे आज मंत्री बने। तो उस वक्त आप काफी ज्यादा इमोशनल दिख रहे थे, वो मेरे आंखों का देखा था। तो बन्ना एक मोहब्बत आखिर यूं नहीं, मोहब्बत आज भी है। इकरार में क्यों बनी? अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। बन्ना गुप्ता के आंदोलन के शुरुआती दिनों का मैं साथी, बन्ना गुप्ता को मैंने पुलिस से मार खाते देखा, बदन पे दाग पड़ते देखा, बहुत सारा आंदोलन उसका देखा मैंने साथ में। बन्ना गुप्ता नेता होगा सबके लिए, मेरे लिए मेरा दोस्त है, मेरा भाई की तरह है, लेकिन अब जो बन्ना गुप्ता है ना, या अब जो लोग है ना, वो चीज नजर नहीं आई। मैं बहुत अरमान और उम्मीद के साथ गया था, हर मोड़ पे आओ सरयू राय, आओ सरयू राय, अरे सरयू राय का आदमी है तो लो यार, व्यक्तिगत कुछ है जीवन में कि नहीं है, सरयू राय से मेरा व्यक्तिगत था, है और रहेगा। अब उसको अब राजनीतिक रंग देने लगिएगा तो चलिए, व्यक्तिगत को मैंने आज राजनीति का जामा पहना दिया, पार्टी कोई बदलना नहीं चाहता। आप चाहते तो चुनाव से पहले भी सरयू राय को समर्थन दे सकते थे, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि हो सकता है कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता फिर से चुनाव जीत जाते और फिर से पश्चिम विधानसभा के विधायक होते? तो इस मामले में 5 साल, हाँ मैं क्लियर करता हूं, आपने कुछ रिस्क नहीं लिया, हाँ, क्योंकि नहीं, आपको लग रहा था तो हो सकता है कि बन्ना गुप्ता फिर से जीत के आते और आप एक बन्ना गुप्ता 5 साल जीते थे। जाके पूछेगा आदरणीय पत्रकार महोदय कि बन्ना गुप्ता से आफ्ताब सिद्दीकी ने क्या काम लिया अपना, ये सवाल कीजिएगा। पब्लिक का काम कराया उनसे, उन्होंने किया। अरे यार, फायदा नुकसान आफ्ताब अहमद सिद्दीकी नहीं मानता, अगर मानता होता तो 2014 में सरयू राय पश्चिम के अलावा पूर्वी के विधायक थे। और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, सरयू राय के साथ ये सिंगल लड़का था मानभो का, जो हेलीकॉप्टर में उड़ता था, दिल्ली जाता था, रांची जाता था, बहुत जगह जाता था, और बहुत क्लोज उनके साथ था। मैंने वहाँ छोड़ करके बन्ना गुप्ता के साथ ज्वाइन किया, लेकिन हमको लगता है कुछ लोगों के गले से नीचे हम नहीं उतरे, तो यार अब अच्छा नहीं लगा हमको भी। आपके और अगर आप जो बोले, सरयू राय 23 तारीख को रिजल्ट आया, और परसों जो मेरे साथ घटना हुई है पिकनिक को लेकर के, ये मैं इशारे में बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ रहे होंगे, उसके बाद मैंने डीजल लिया। मेरा डीजल अभी नहीं होता, 5 साल नहीं होता। मैंने परसों नेता से कहा है रात में, जब साथ में नेता के साथ खाना खा रहे थे, कि हम हैं आपके साथ बॉस, लेकिन उसके बाद पिकनिक की सुबह जो मेरे साथ हादसा हुआ, यार अब इतना इज्जत भी मत लो। हाँ, अब हम उस पर अगर पार्टी बदलेंगे तो आप बोलिएगा, मैंने पूरा हम खोल के बता दें कि हमको खाली मेरे बदन पे चड्डी छोड़ी गई, सारा कपड़ा उतार लिया गया। अगर इज्जत के बारे में बात किया जाए तो आप जब नगर निकाय का चुनाव होने वाला था, जब आधिकारिक रूप से यह घोषणा हुआ था कि अब चुनाव होगा, तो उस वक्त आप मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे थे कि नहीं, जानकारी का भाव है, जब पूर्व मंत्री बनना, जानकारी का भाव है, पत्नी का जब मामला आया, नहीं 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 नहीं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं हाजी नूरुल हक अंसारी, जब नगर निगम चुनाव का मामला आया तो मैंने कहा, नेता से भी कहा और कुछ लोगों से कहा कि बॉस, यहाँ से कोई मुस्लिम विधायक तो बनेगा नहीं, कम से कम किसी मुसलमान को मेयर प्रमोट कर दीजिए। तो हमसे बोला गया, हम कोशिश करते हैं ना कि कम से कम झूठ बोले, ठीक है, अल्लाह के यहाँ झूठ की पकड़ होती है, बेलज्जत का गुनाह है। तो मैंने कहा किसी मुस्लिम को मेयर प्रत्याशी बना दीजिए। कुछ लोग तैयार भी हो गए, जरूरी नहीं मैं आईना करूं बात को, समर्थन भी दिया गया और नाम प्रमोट किया, बोला आप लड़िएगा। बोले नहीं, हम पे दाग है कि हम भाजपा में रहे हैं। तो मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, हाजी नूरुल हक अंसारी झुन्ना भाई, उन्होंने जाकिर नगर प्रस्तार में अच्छा काम किया। मैंने कहा आप प्रमोट किया उनको, पोस्टर वोस्टर बनवाया, मैंने कहा लड़िए, उनके साथ बहुत मेहनत किया हमने क्या, सारे लोगों ने किया, लेकिन उसका रिजल्ट हमको इतना बढ़िया मिला है, इतना खूबसूरत रिजल्ट मिला है कि अब हम कसम खा लिए हम किसी को प्रमोट करने नहीं जाएंगे, ठीक है।
और उसके साथ क्या हुआ ये जरूरी नहीं। बकरी का बच्चा आज भी आफ्ताब सिद्दीकी नहीं है, लेकिन क्या करे यार, एक बीवी भी है, हाँ लिसन, एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, बहू भी है, नाती भी है, पोता भी है, डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन कराता हुआ मेरा भाई भी है। अब हम और बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते भाई। तो क्या लगता है ये जेल वाला जो मामला था उसके बाद में क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा था? लगातार फिर भी आप पार्टी के साथ मिल के रहे, खाना खा लिए हैं, काम कर खाना खाए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिए है। 2 दिन भूखा रखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। 6 महीने की जेल में ये 6ठा बार जेल था, सब पॉलिटिकल केस में जेल, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन। हाँ फेसबुकिया लोग अभी आप कमेंट करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन। और आफ्ताब अहमद सिद्दीकी किसी की औरत को लेके जेल नहीं गया, कोई मारपीट में जेल नहीं गया, चोरी डकैती छिनतई रंगदारी में जेल नहीं गया, जन आंदोलन में जेल गया। और 6 महीने जेल में भी जन आंदोलन में रहा। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि जो नागाडी और सोभापुर में गरीबों की हत्याएं हुई उसको लेकर के मैंने आवाज बुलंद की, और मुस्लिम एकता मंच पे दंगा हुआ, और उसमें मेरे बहुत सारे थी दोस्त, फिरोज खान, शहनवाज, जकी अजमल सोनू, हाजी नूरुल जुन्ना, सम्मी, अच्छा, और तारिक भाई, बहुत सारे दोस्त, ये सारे लोग जेल गए। मंजूर भाई कांच वाले, और बहुत सारे नाम, राजू भाई, शेरू भाई, हैं, ये सारे लोग जेल गए। किसके लिए गए? नहीं क्या भाई साहब, तो जब 6 महीना जेल रहे ना, काम धंधा चौपट हुआ ना, तो समझ में आया कि नेतागिरी से बढ़ के परिवार भी है भैया। और हम तो पहले पारिवारिक हैं। 6 बार पार्टी उठी, देखिए कोई फर्क। आफ्ताब सिद्दीकी चिकना खड़ा हो गया है। फेसबुक के आप एडिटर है, कुछ लिखिए, लिखते रहिए। अगर आप हैं तो जितना मैंने समाज को दिया है उतना दीजिए, उसके बाद देखिए तो मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए, और आपके घर पे आके माला पहनाऊंगा। एक और बात है, क्या लगता है कि कांग्रेस को अब नुकसान हो सकता है आगामी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव? क्या चीज का? आफ्ताब अहमद सिद्दीकी का पार्टी से अलग होना। चलिए आदरणीय पत्रकार महोदय, आपके जरिए मैं पूरी आवाम को संबोधित और पूरे समाज को संबोधित करके एक बात बोलना चाहूँ। बोला गया कि बन्ना गुप्ता को हराने में मेरा रोल, सरयू राय को जिताने में मेरा रोल। यार एक छोटा सा आदमी इतना काबिल हो गया है, तो हम चल जाते हैं केजरीवाल को हराने, हम चल जाते हैं नरेंद्र मोदी को हराने, हम चल जाते हैं भगवंत सिंह मान को हराने, हम चल जाते हैं तेजस्वी यादव को हराने, हम चल जाते हैं अखिलेश यादव को हराने। क्या है यार ये नॉनसेंस सब? किसी को कोई नुकसान फायदा नहीं होता। तो इसमें नुकसान और फायदा का अगर बात किया जाए तो फिलहाल के लिए किसे है नुकसान या फायदा? देखिए, फायदा और नुकसान अल्लाह की मसलिहत है। मेरा यकीन और ईमान है मेरे अल्लाह पर, एक नबी और रसूल पर, कुरान जैसी मुकद्दस किताब पर, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के पैगाम पर। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी हिंदू मुसलमान नहीं करता। मेरी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला, बनिया, कोरी, कुर्मी, महतो, मरांडी, मुंडा, भूमि, झेमरम, जितने जात और जमात के लोग हैं, ये सब पहले इंसान है, बाद में किसी मजहब के। तो मैं सबकी बात करता हूँ, ठीक है। और नेतागिरी मेरा पेशा नहीं है ना यार। आप तनकीद कीजिएगा, जाइए 2 रोटी घी लगा के ज्यादा खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको किसी पे। अरे भाई आप नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, अल्लाह तौबा। बोलने वाले मेरे हुजूर की शख्सियत पे सवाल उठा रहे थे, उठाया है उन्होंने, अभी भी लोग उठा देते हैं। तो चांद की तरफ मुंह करके, सूरज की तरफ मुंह करके थूकिएगा ना, तो वो थूक आपके मुंह पे गिरेगा। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी चांद और सूरज तो नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा 1-2-4 फीट की ऊंचाई पे लगा हुआ ये बल्ब जरूर है, ठीक है, जिसने रोशनी दी है। किसी के घर में अंधेरा नहीं किया, किसी की जमीन कब्जा नहीं किया, किसी को थाना में नहीं बसवाया, किसी का मर्डर केस नहीं लगवाया, कहीं मदरसे और मस्जिद की जमीन पे कब्जा नहीं किया। आज ये छोटा सा होटल चला रहा हूँ, कुछ गाड़ी उड़ी के काम है, बाप यहाँ रहता है, बेटा वहां रहता है। तो यार अब आदमी के कैरेक्टर का असाइनमेंट तो करो। मैं टाटा की 8-9 कंपनी का ठेकेदार हूँ, फाइनेंशियल बहुत टूट गया, इसके काम बंद है। तो हमको पब्लिक से या थाना पुलिस करके दलाली नहीं खाना है। और जो दलाली कर रहे हैं ना, होशियार रहिएगा, अल्लाह की मार पढ़ने के लिए होशियार रहिएगा जी। और कड़वा सवाल, काफी ज्यादा सोच विचार आप करते हैं, लेकिन आपका डिसीजन तब आता है जब कोई निर्वाचित हो जाता, इलेक्टेड हो जाता कोई विधायक, तब आप सोचते कि चलो अब पार्टी को छोड़ते हैं, अब विधायक के साथ काम। समाजवादी पार्टी के साथ था, बन्ना गुप्ता विधायक नहीं थे। लोजपा के साथ था, हिदायत खान विधायक नहीं थे। लेकिन तब हाँ, आइए ना आगे बढ़िए ना मेरा भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, सरयू राय विधायक नहीं थे। एमआईएम के साथ गया, एमआईएम को कोई विधायक नहीं था। लोजपा के साथ गया, हिदायत खान विधायक नहीं थे। हाँ, एक बात वो भी ये कसम रखा के पूछिएगा कि जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने गया तो उस समय भी बन्ना गुप्ता विधायक नहीं थे। उस समय बन्ना गुप्ता विधायक नहीं थे, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। मैं यहां चुनाव प्रचार में आना ही नहीं चाहता था। प्रेशर दे करके एमआईएम के कैंडिडेट ने हमको यहां बुलवाया। आने के बाद मैंने पहला फोन किया कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को कि भैया हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर अंदर सेटिंग गेटिंग है, लग रहा है एमआईएम से, हम कांग्रेस में आएंगे और भाजपा का दाग धुलेगा, लेकिन दाग अच्छा है। अब हमको दाग लगता अच्छा है, हमको भाजपा नहीं छोड़नी चाहिए थी। कम से कम अपने कौम और मिलत का काम तो करा रहे थे।
बाकी बोलते रहे ना जिसको जो बोलना है। तो उस टाइम वो विधायक नहीं थे। हाँ, अब आप बोल सकते हैं कि 2025 में आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने जब जदयू ज्वाइन किया तो सरयू राय विधायक है, और बहुत प्रेशराइज हो गए, इज्जत का कबाड़ा कर दिया ये लोग इन 5 साढ़े 5 सालों में। 3 दिन पहले जो घटना हुई है मेरे साथ, अगर मैं बता दूं तो आपको शर्म आएगा। तो इसे आई थिंक लगता है कि आपको ओपन करना चाहिए। क्या बहुत बात तकलीफ हुई। नहीं यार, नहीं, बात बता ताकि दें। लोग जाने कि आखिर एक तरफ से जिसको जानना है वो जान रहा है, कहा जाता है जिसको जानना है वो जान रहा है कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जो 4 दिन पहले अपने नेता के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और नेता ने भी जो कंट्रोवर्सी थी कुछ प्लस माइनस किया होगा, वो अचानक आज डिसीजन क्यों लिए? भाई एक बात दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। मेरा ब्यूटी पार्लर नहीं चलता है, मेरा 2 नंबर कोई कारोबार नहीं है, मैं स्क्रैप का जमीन का दलाल नहीं हूँ, ठीक है, मैं सरकारी ठेकेदार नहीं हूँ, मैं टाटा ग्रुप का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जहाँ झंडा बोर्ड लगा के जाएगा ठेका ही नहीं मिलेगा। मैं एक तो छोटा सा होटल चला रहा हूँ। तो यार नेता वेता से क्या फायदा? चलिए आप, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, सवाल आप सवाल जो हमसे कर रहे हैं, मेरा फोटोग्राफर भाई भी सुन रहा है, सुनिए ना, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आप जाइए और खोज के निकालिए कि किसी नेता से उसके विधायक सांसद बनने के बाद मैंने कोई भी काम किया। चलिए ये एक अलग से एक मामला हो। कैसे मामला है? आपका कहना है पावर, नहीं, आपका कहना है पावर का पुजारी हम नहीं है। पावर ऐसी चीज है कि जो पावर से फायदा लेता होगा। सरयू राय मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, और क्या क्या थे। कभी पूछिएगा, एक रोड का ठेका मैंने लिया। आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी 5 साल मंत्री रहे, और बड़े विभाग के मंत्री रहे। जाके पूछेगा, कोई एक काम मैंने उनसे लिया है अपना पर्सनल? एक काम बोल दीजिएगा, आप उम्र में बहुत छोटे, मैं आपको जूता दांत में लेके 1 महीना घूमूंगा। आपने कोई भी नहीं बड़ी। फिर काहे का इल्जाम है भाई कि पावर? अरे यार बस करो, आप भी स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए। मैंने कहा ना, पार्टी हमको खाने नहीं देती है। किस किस पार्टी में किस लॉजिक के तहत गया वो भी आपको पता है। अब क्या लगता है कि जो मुसलमान कहीं ना कहीं जेडीयू से अभी कटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक निराशा है मुसलमानों में, आपके आने के बाद क्या लगता है कि मुसलमानों का जो रुख है अब वो सरयू राय के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव होने वाला है? देखिए, सरयू राय इज वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत समझदार पढ़े लिखे आदमी है ना। वो आइटम दूसरा है। व्यक्तिगत जो मैंने उनको पढ़ा है, समझा है, मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी जो कमी मेरी नजर में है वो ये है कि मुसलमान वोट बैंक बन के रहता है। मुसलमान का कोई काम इसलिए नहीं होता, बहुत सारे काम क्या वोट बैंक बन जाते हैं। देखिए, जब आप वोट बैंक बनिएगा, मजबूर बन जाते हैं आप, मजबूर बन के आपको नहीं रहना है। पर मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मुसलमान बहुत दानिश्वर कौम है, बहुत बहुत सोच समझ वाली कौम है, और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित कौम है। और आज से लेके, या जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं मुसलमानों के लिए लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा। मैं जदयू में हूं, इंडिया गठबंधन का एक अंग हूं, लेकिन मेरी पूरी लड़ाई पहले मुसलमानों के लिए होगी, क्योंकि जदयू में हमारे हिंदू भाइयों का काम करने के लिए, आवाज उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बी थिंक पॉजिटिव आदरणीय पत्रकार महोदय। मेरी कोशिश होगी कि मुसलमानों के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो मैं मजबूती से उठाऊं और उसको पूरा कराऊं, उनका काम कराऊं। मेरा मकसद ये है, मकसद अपना झोली भरना नहीं है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का नहीं, ना बाप बेटा का है, ना बेटा बाप का है, ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं। अभी जब आप मंच साझा करेंगे, अगर सरयू राय को जब रिप्रेजेंट करेंगे आजाद बस्ती क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं आपको, जिसे आप पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के बारे में जैसे कह रहे हैं, उनके साथ में आपका रिलेशन काफी अच्छा रहा है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको एज अ पॉलिटिकल पर्सन उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां करनी होंगी, पार्टी के बारे में बुराइयां करनी होंगी, तो ऐसे में आप वहां के जो मतदाता होंगे, वोटर्स होंगे, तो उन्हें कैसे रुझाएं? अच्छा, एक बात बता दें आपको, चुनाव में मैं आदरणीय पूर्व मंत्री के मंच पे रहा, पैदल रहा, प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया। एक बात याद रखिए, बी पॉजिटिव। मैं जरूरी है किसी की बुराई करके राजनीति करूं, मैं जरूरी है किसी को तकलीफ दे के राजनीति करूं? अरे भाई मेरे, आप अपना बात बताइए ना, आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? हम काहे के लिए किसी के बारे में बुराई और भलाई करते रहेंगे? हाँ, अगर कोई गलत करेगा तो एकदम चढ़ के, सीना चढ़ के बुराई बोलेंगे कि ये आदमी गलत है, ये गलत कर रहा है। आप मरवा दीजिए, जेल भेजवा दीजिए, कुछ करा दीजिए, बकरी का बच्चा उच्चा नहीं है। लेकिन जब परिवार सामने आता है ना, तो बड़े बड़ों को मैंने नीचे गिरते देखा है, बड़े बड़ों को। तो कहा जा सकता है परिवार का मुंह देख करके आप कांग्रेस? 2000% नहीं, परिवार का देख करके कांग्रेस में नहीं, परिवार का मुंह देख करके मुझे चिताया मेरे अपने लोगों ने कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो ना, वो भी तुम्हारे नहीं होंगे, और वो दिखा।
तो यार अब आप अपने परिवार को अपना फायदा देख रहे हैं, तो हम अपने परिवार को अपना भी फायदा देख के हम खामोश पड़े रहे। और आज भी हम खामोश पड़े रहते, लेकिन परसों नरसों की जो घटना हुई है ना, उसने अंदर तक झकझोर दिया हमको। अब जब आप अब चुनाव के समय में जब आप सरयू राय के पक्ष में पहुंचेंगे, जगह जगह मंच साझा करेंगे, तो जब लोगों से अपील करेंगे वोट के बारे में कि आप जेडीयू को वोट दें, तो क्या लगता है कि यहाँ के युवा या यहाँ के जो वोटर्स है वो आप पर भरोसा करें? आप क्योंकि आप खुद एक सीमित विचारधारा के साथ नहीं रहे, लगातार पार्टियां बदलते रहे। विचारधारा किसको बोलते हैं? हर एक पार्टी जो अपनी विचार, आप सरयू राय का नाम ले रहे हैं, सरयू राय के बारे में आप कितना जानते हैं? जाहिर सी बात है आप ज्यादा जानते होंगे मुझसे, लेकिन सरयू राय बिहार की राजनीति में थे। 2005 में बक्सर से यहाँ आए। वो चुनाव में समाजवादी पार्टी में था और बन्ना गुप्ता के साथ था। वो चुनाव हम लोग जीत रहे थे, लेकिन हम लोग हार गए, सरयू राय जीते। 2009 में 3,3200 वोटों से बन्ना जी जीते, सरयू राय हार गए। 2014 में कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने बन्ना गुप्ता को हराया। 2019 में जब उनका टिकट कटा तो पूर्वी जाकर के 15 दिन की राजनीति में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चुनाव में शिकस्त दी। 2024 में एनडीए में शामिल हुए, जदयू का टिकट लिया, भाजपा की सिटिंग सीट कई बार रही है ये, और जदयू में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बनके पुनः ये सीट जदयू के खाते में डाल दी। तो निर्दलीय वो लड़े और जीते, मुख्यमंत्री को हराया था, सिलेंडर छाप निर्दलीय था। तो राजनीति में विचारधारा जो होती है ना, वो पार्टी और दल के आप पे आधारित नहीं होती। विचारधारा आपका अपना कैरेक्टर असाइनमेंट क्या है। हम तो बहुत बड़ा कोई पंडित उंडित नहीं है, दुनिया के सारी बुराइयां मेरे अंदर एक्सेप्टेड। केवल एक जात है जो बेदाग है, मेरे हुजूर की, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम तो दागदार आदमी हैं। आप यकीन कीजिएगा तो वोट दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो मत दीजिएगा। हमरा कौन खेती काट लीजिएगा वोट नहीं देके। लेकिन ये तय है कि अगर मैं राय जी के साथ हूं तो मैं काम करूंगा, और मैंने काम किया है। उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह, बहुत फायदा मिलेगा, जताई जा सकती है, बहुत फायदा मिलेगा। और हम नहीं बोलेंगे आप राय जी को वोट दीजिए। आपको लगे कि राय जी अच्छा काम कर रहे तो वोट दीजिएगा, आपको लगे कि आफ्ताब सिद्दीकी अच्छा काम कर रहा है तो वोट दीजिएगा, आपको लगे कि जदयू अच्छा काम कर रहा है तो वोट दीजिएगा, आपको लगे कांग्रेस अच्छा काम करे कांग्रेस को वोट दीजिएगा। वोट क्या होता है यार, आदमी पहले, वोट और चुनाव और एमएलए एमपी ये सब बाद में, मेरी नजर में बाद में। पार्टी का जो बदलाव का जो लगातार सिलसिला रहा था आपका, तो क्या इसे अंतिम माना जाए या फिर ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी हो सकता है? मान सम्मान नहीं मिलेगा, पब्लिक का काम नहीं होगा, पार्शलिटी बती जाएगी, फासिडिज्म हावी होगा, तो अंतिम क्या होता है? नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जो यही सवाल तो आप करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत लास्ट में किए हैं आप। मानगो नगर निगम का जो मेयर होगा वो निर्धारित करेगा कि मानगो या जमशेदपुर पश्चिम का अगर परिसीमन नहीं होता तो विधायक कौन होगा। मानगो नगर निगम का चुनाव बहुत टफ होगा, और नेता के साथ मैं था तो मैंने नेता को भी कहा था कि या लोगों को, भाई नेता जो डिसाइड करेगा। आज मैं सरयू राय जी के साथ हूँ, आदरणीय सरयू राय जी या पार्टी जो फैसला करेगी मैं उस फैसले के साथ रहूंगा। ऐसा माना जा सकता है कि सरयू राय के साथ आप इसलिए जुड़े हैं ताकि उनके साथ रह के आपको थोड़ा काम करने का मौका मिले और एक छवि आपकी बने कि आप भी छवि नागरिक सुविधा देने में भाई अपनी भूमिका निभा। छवि वो बनाएगा जो जमीन दलाल हो, जो थाना दलाल हो, जो माफिया सरगना हो। किनके बारे में बोल रहे हैं? काहे बताएं, हम आपको नहीं पता है। तो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी अभी तक कोशिश करता हूं कि बच के रहूं। मेरा भी 1 जमीन है, बेच दिया, ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया से, छवि बनाने की जरूरत नहीं है। मुझको मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आप छवि बनाएं नहीं बनाएं, मिटाएं नहीं मिटाएं, हमको मालूम है मेहनत करेंगे तो मेरा बाल बच्चा रोटी खाएगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करें। जो लोग आपको लेकर के अभी नेगेटिव है उनको क्या कहना चाहिए? नेगेटिव रहिए, 2 रोटी ज्यादा खाइए घी लगा के, और घी नहीं है तो मेरे पास भेजिए किसी को, बढ़िया मेरे पास घी है, लोकल यहाँ को गाला ला के देता है। हम आपको औकात 250 ग्राम की है, 10-20 आदमी को 250 ग्राम घी ला देंगे, उसको रोटी में बढ़िया से लगाइए, उसके बाद गुड़ से खाइए। गुड़ रोटी बहुत फायदा करता है, दूध से खाइए। सरयू राय के साथ में जुड़ने के बाद में विकास के बारे में आपको बता दिया कि काम होगा और भरपूर होगा। देखिए इन दिनों वहाँ पे और भी पॉलिटिकल लोग हैं जो कई सालों से पुराने पार्टियों में जुड़े हैं, तो इस बीच आपको उनसे क्या तालमेल है? जदयू में या राज्य के साथ? राज्य के साथ मेरे को 20 साल हो गया, बीच में व्यक्तिगत 20 साल से, पॉलिटिकल उनके साथ 10-12 साल में रहा हूँ। तो हमको लगता है कि हम भी काफी पुराने हैं, नया नहीं है। राजनीति में तो खैर बहुत लोगों से हम बहुत छोटा है, बहुत राजनीति के पंडित लोग हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कूटनीति चलनी है, कैसे चुनाव जीतना है, तो सब तो हमको 903-13 नहीं आता। बकौल आप पार्टी बदलते हैं ज्यादा, ठीक है, बदलते हैं, वेरी गुड,
तो पार्टी क्यों बदलते हैं? अब कैसे हम जवाब दें कि पार्टी क्या बदल लेते हैं? अब यहाँ मैंने कहा ना, आइडियोलॉजी बहुत बड़ी फैक्टर है। मेरे लोगों का काम नहीं होगा, इग्नोर किया जाएगा, मान सम्मान से ठेस पहुंचाई जाएगी। हाँ, तो पार्टी में यार हम थोड़ी ना है। बन्ना गुप्ता से कैसे संबंध है अभी वर्तमान समय में? ठीक है, कुछ ऐसा फोन वगैरह, कॉल? ठीक है, एक बात बता दें आपको, मेरा किसी पार्टी के किसी नेता से संबंध खराब नहीं है। मतलब काफी दिमाग से राजनीति करते हैं। नहीं, खुले दिमाग से राजनीति करते हैं, दिमाग में कुछ रख के राजनीति नहीं करते। और मेरे से संबंध उसी का खराब होगा जो कुछ यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। मेरा यहाँ भी है, जो वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है। आप जैसा बोइएगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इन बातों में सब कुछ आ गया। समझदार के लिए इशारा काफी है। हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ना देंगे इंशाल्लाह। पब्लिक का काम करते थे, करेंगे इंशाल्लाह। और हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। देश में सांप्रदायिकता बढ़ावी नहीं हो, देश में अमन चैन इखलाक की हवा बहे। बोले कुछ करे कुछ, वो हमसे नहीं होगा। जो बोलेंगे वो करेंगे। और आर्टी पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, आदमी फैक्टर होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में जब नहीं थे तो क्या हाल था वो आपको पता है। आज बिहार के जो लोग हैं, विकास की क्या गाथा उन्होंने लिखी है, रोड सड़क नाली सब सुरक्षा सफाई, अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ। अब उनको भी बोलता है लोग कि वो ये है वो ये है, हमारे नेता हैं इसलिए हम नहीं बोलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से। तनकीद करना बहुत आसान है। आपके देख रहा था आपने न्यूज डाला 150-200, उनको 150-200 में 10-20 तो पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ एकदम आराम से नेगेटिव कीजिए, लेकिन यार बकस दो, 6 महीना जेल का दर्द खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपके काम के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने काम के लिए नहीं कर रहे हैं। अब फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आता तो ओके, की नारा है कि नाम लगे रहिए मुन्ना भाई।